हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉम्प्लेक्सेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में देखने वाले हैं। तो कॉम्प्लेक्सेशन मतलब क्या होता है कि उसमें टू और मोर स्पीसीज़, दो या दो से अधिक स्पीसीज़ क्या होती हैं, आपस में बाइंड करती हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती हैं। उन्हीं को कॉम्प्लेक्सेशन कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स का क्लासिफिकेशन इस प्रकार किया गया है। फर्स्ट है मेटल कॉम्प्लेक्स, सेकेंड है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स और थर्ड होता है इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स। इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स का वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम मेटल कॉम्प्लेक्स के बारे में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेटल कॉम्प्लेक्स। तो मेटल कॉम्प्लेक्स मतलब मेटल क्या है। तो मेटल जो होता है, मेटल आयन आर द सेंट्रल एटम। इस कॉम्प्लेक्स में मेटल जो होता है वो सेंट्रल एटम होता है, जो कि सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है और इंटरेक्ट विथ लिगेंड, लिगेंड के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। ये जो मेटल है वो लिगेंड के साथ इंटरेक्ट होता है और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। इस एग्जांपल से देखते हैं, जैसे ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है पूरा, और इसमें Fe जो है हमारा क्या है, सेंट्रल एटम है, यही इसी को मेटल बोलते हैं। और ये Cn जो है हमारा लिगेंड है और ये 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मेटल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जो मेटल है हमारा Fe और इस लिगेंड Cn के साथ क्या होता है, इंटरेक्ट होता है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। इसी को कॉम्प्लेक्सेशन बोलते हैं। तो मेटल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि मेटल जो होता है वो सेंट्रल एटम है और सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है और लिगेंड के साथ इंटरेक्ट होता है। इस टाइप का इंटरेक्शन जो है, जो कि सेंट्रल एटम मतलब मेटल और लिगेंड के बीच जो इंटरेक्शन होता है, इस टाइप का इंटरेक्शन जो होता है एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। ठीक है। और जैसे यहाँ एग्जांपल में है, ये Fe जो है हमारा क्या है, Fe जो है हमारा सेंट्रल एटम है मतलब मेटल आयन है, और Cn जो है हमारा लिगेंड है। ये क्या करता है, लिगेंड जो होता है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इस मेटल को क्या करता है, डोनेट कर देता है। तो किसी बॉन्ड के थ्रू तो ही डोनेट करता होगा। मतलब क्या है कि ये जो मेटल है इस लिगेंड के साथ क्या हो रहा है, इंटरेक्ट हो रहा है, मतलब इंट्रैक्शन हो रहा है। तो कोई तो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो इन दोनों के बीच जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक। मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स। तो इसके बारे में देखते हैं। तो वार्नर के पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी मेटल है उसकी टू टाइप की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो ऑक्सीडेशन, मतलब प्राइमरी वैलेंसी जो है वो मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है, जिसको हम दिस आर रिटन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के क्या करते हैं, बाहर लिखते हैं। और प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयोनाइजेबल होती है। जैसे इस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि प्राइमरी वैलेंसी जो है ये है, और इसको क्या करते हैं, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखते हैं। और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है। इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के क्या करते हैं, इनसाइड लिखा जाता है। और ये जो होती है मतलब सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो नॉन आयोनाइजेबल होती है। और इस कॉम्प्लेक्सेशन में क्या है कि ये NH3 जो है हमारा सेकेंडरी वैलेंसी है, और सेकेंडरी वैलेंसी मतलब ये 6 जो है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है। तो इसमें क्या है, वार्नर के पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग टू टाइप की वैलेंसी होती है। कोई भी मेटल है उसकी टू टाइप की वैलेंसी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है, और सेकेंडरी वैलेंसी जो है किसी मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है। और इस कॉम्प्लेक्सेशन में कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ये है 6। कुछ टाइप के एनायन, रेडिकल और मॉलिक्यूल जो होते हैं, दोनों टाइप की वैलेंसी या फिर केवल एक टाइप की वैलेंसी को क्या करते हैं, एक टाइप की वैलेंसी को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और क्या होता है कि सेंट्रल आइटम या फिर जो आयन होता है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो होती है वो फिक्स होती है। ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर ये है, जैसे इस कंपाउंड की या फिर इस कॉम्प्लेक्स की कोऑर्डिनेशन नंबर ये है, तो सभी सेंट्रल एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर जो होती है वो फिक्स होती है। ठीक है। और एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। इस एग्जांपल है, ये है COCl, ये है हमारा, इसमें CO जो है वो सेंट्रल मेटल आयन है, एटम है, मतलब CO जो है हमारा मेटल है और Cl लिगेंड है, और इसमें NH3 भी क्या है, लिगेंड है, मतलब इसमें 2 लिगेंड है। और ये जो हमारा 5 है ये है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, और Cl जो है वो, सॉरी, ये जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। तो जब हम इस कॉम्प्लेक्स को क्या करते हैं, आयोनाइज करते हैं, तब ये हो आयोनाइज होके 2+ या फिर 2Cl- आयन क्या करता है, फॉर्म करता है। अब इसमें क्या होता है कि क्लोराइड आयन जो है इस NH3 के द्वारा
प्रेसिपिटेट नहीं होता है। अब इसमें क्या होता है कि Cl और NH3 क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। Cl और NH3 क्या है, लिगेंड है। और ये क्या करते हैं, लिगेंड जो होते हैं अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको, तो मेटल एटम को क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। लिगेंड जो होते हैं अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको, तो मेटल एटम को डोनेट कर देते हैं। अभी हमने जो एग्ज़ाम्पल देखा उसी के बारे में देखते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के लिए कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है। ये हमारा CO है कोबाल्ट, और मतलब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है। ठीक है, अब क्या होता है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 6। ये तो हम जानते हैं कि ये इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 6 है। द ट्राईवैलेंट कोबाल्ट हैज़ द गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ग्राउंड स्टेट। कोबाल्ट का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस टाइप का होता है कि उसके लास्ट 3d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 4s और 4p ऑर्बिटल जो होते हैं वो वैकेंट होते हैं, ब्लैंक होते हैं, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सेशन के टाइम पे क्या होता है कि द इलेक्ट्रॉन इन हाफ फील्ड ऑर्बिटल शिफ्ट टू अदर ऑर्बिटल इन ऑर्डर टू फिल देम एज इलेक्ट्रॉन पेयर। कॉम्प्लेक्सेशन में क्या होता है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी दूसरे ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाते हैं, और इस प्रकार शिफ्ट होते हैं कि वो जिस ऑर्बिटल में जा रहे हैं, जिस दूसरे ऑर्बिटल में जा रहे हैं, वहाँ जाके क्या कर लें, इलेक्ट्रॉन पेयर बना लें। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम्पल में क्या है कि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और उस ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस टाइप का होता है। और कॉम्प्लेक्सेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दूसरे ऑर्बिटल में क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, और इस प्रकार शिफ्ट होते हैं कि उनके बीच जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाए। तो ग्राउंड स्टेट में कुछ इस टाइप का होता है। इसमें 3D में केवल एक ऑर्बिटल जो था फुलफिल था, और बाकी 4s और 4p जो था पूरे ब्लैंक थे। तो कॉम्प्लेक्सेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मतलब हाफ फील्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दूसरे ऑर्बिटल में क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर बनाते हैं। जैसे कि ये है, ये हमारा फुलफिल इलेक्ट्रॉन था, और इसमें क्या हुआ कि ये एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा मतलब हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ऑर्बिटल से निकलकर इस ऑर्बिटल में आ गया, और क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का पेयर बना लिया। तो सेम ये भी होता है, ये जो होता है यहाँ आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन को क्या बनाता है, पेयर बना लेता है। अब डी के 2 ऑर्बिटल, एस के 1 ऑर्बिटल और पी का 3 ऑर्बिटल क्या हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं और D2sp3 बनाते हैं, जो कि ऑक्टाहेड्रल होता है। अब क्या होता है कि जो लिगेंड हो गया है, बन गया है, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब लिगेंड क्या करता है कि लिगेंड जो होता है अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देता है, किसको, तो मेटल आयन के वैकेंट ऑर्बिटल को। लिगेंड जो होता है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को किसको, तो मेटल आयन के वैकेंट ऑर्बिटल को डोनेट कर देता है। इससे रिजल्ट क्या मिलता है कि उनके बीच जो होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब ये D2sp3 के बारे में देखते हैं। तो ये जो होता है ऑक्टाहेड्रल होता है, और इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो CO हमारा क्या है, मेटल एटम है, मेटल आयन है, और इसके क्या होता है, लिगेंड जो होता है चारों तरफ से क्या कर रहे हैं, इसको अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो डिनोट कर रहे हैं। इस प्रकार क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। मेटल लिगेंड जो होता है मेटल को अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, और इनके बीच जो होता है वो कॉम्प्लेक्सेशन या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। इसी को कॉम्प्लेक्सेशन बोलते हैं। और मेटल एटम जो होता है, मेटल आयन जो है वो लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। अब हम चिलेट्स के बारे में देखते हैं, जो कि मेटल कॉम्प्लेक्स का सेकंड टाइप है। चिलेट्स के बारे में देखते हैं। तो चिलेट्स जो होता है, चिलेट्स आर अ ग्रुप ऑफ मेटल आयन कॉम्प्लेक्स। मेटल आयन कॉम्प्लेक्स का क्या है, ग्रुप है। जो चिलेट होता है वो मेटल आयन कॉम्प्लेक्स का ग्रुप है, इन विच लिगेंड प्रोवाइड 2 और मोर डोनर ग्रुप टू कंबाइन विथ मेटल आयन। चिलेट्स में क्या होता है कि जो लिगेंड जो होता है 2 या उससे अधिक साइड को क्या करता है, मेटल आयन के साथ कंबाइन करने के लिए प्रोवाइड करता है। इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इनऑर्गेनिक मेटल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि लिगेंड जो होता है केवल एक साइड से क्या करता है, मेटल के साथ क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। या फिर लिगेंड जो होता है इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स में केवल एक साइड से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। लेकिन चिलेट्स में क्या होता है कि वन लिगेंड प्रोवाइड मोर देन वन साइड फॉर कॉम्प्लेक्सेशन।
सिलेट्स में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सेशन के लिए लिगैंड दो या उससे अधिक, एक या उससे अधिक क्या करता है, साइट को प्रोवाइड कराता है। इफ़ लिगैंड प्रोवाइड मोर देन वन ग्रुप कॉम्प्लेक्सेशन, अगर लिगैंड जो होता है एक से अधिक क्या करता है, साइट प्रोवाइड कराता है कॉम्प्लेक्सेशन के लिए, अगर वह दो साइट प्रोवाइड कराता है तो उसको बाइडेंटेड बोलते हैं। थ्री ग्रुप्स क्या करते हैं, मेटल के साथ बाइंड करते हैं तो उसको ट्राइडेंटेड बोलते हैं। अगर थ्री या उससे अधिक ग्रुप क्या करते हैं, मेटल के साथ कंबाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीडेंटेड। एग्जाम्पल देखते हैं इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड का, वो है 6 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। ये जो इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड है वो मेटल आयन के साथ 6 पॉइंट के साथ क्या करता है, अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, और इसको क्या बोलते हैं, हेक्साडेंटेड बोलते हैं। जैसे ये हमारा है इथाइलिन, ये हमारा डायमीन, और 1 2 3 4 टेट्रा एसिटिक एसिड है। ये जो होता है वो 6 पॉइंट से क्या करता है, मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। ये 1 2 3 4 साइड ये हो गया, और नाइट्रोजन जो है वो, मतलब दो नाइट्रोजन जो होते हैं वो इस मेटल के साथ क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। तो मतलब ईडीटी जो होता है वो 6 पॉइंट से मेटल के साथ अटैचमेंट करता है। थैंक यू।